आफ्टर ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 20 साइन 55t था। इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर ले तो a कितना हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। तो हियर a इज इक्वल टू हाउ मच 20 वट एवर यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो भी ले, एंड ओमेगा कितना हो गया 50 पाई। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट क्या निकालना है, ए मैक्स मतलब एक्स मैक्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वो कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड के बराबर, दैट इज 20 यूनिट, जो भी यूनिट हो सेंटीमीटर मीटर। सेकेंड है वी मैक्स, तो वी मैक्स कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, सॉरी ओमेगा इंटू ए। तो ओमेगा कितना हो गया 50 पाई और ए कितना हो गया 20। थर्ड हो गया ए मैक्स, ए मैक्स कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर ए, दैट इज 50 पाई द होल स्क्वायर इंटू 20। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का टॉपिक होगा, इक्वेशन हमारा मिल गया। अब वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातें हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब इक्वेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते। तो इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसा कि हमने देखा, देखो यहां पे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था और v इज इक्वल टू कितना था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये था ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे x बाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी, दैट इज ए ओमेगा इंटू, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज ए ओमेगा इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी इज इक्वल टू ये हो गया, हुआ ना, वी इज इक्वल टू ये हुआ। वैसे ही एक्स का तो हम लोग निकाले लिए हैं, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो कहां पे उसका एम्पलीट्यूड जीरो होता है, कहां पे उसका वेलोसिटी जीरो होता है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए, सपोज ये एक पाथ है, ये मीन पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। मीन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस होता है a, मीन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस होता है a। तो यहां पे x इज इक्वल टू जीरो होता है, यहां पे x इज इक्वल टू a होता है, यहां पे x इज इक्वल टू माइनस a होगा। तो आप बता सकते हो कि वेलोसिटी एट मीन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट मीन क्या होगा, अगर यहां जोड़ेंगे तो ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, दैट इज ओमेगा इंटू ए, दैट इज मैक्सिमम। अभी पढ़े हैं ना। तो वेलोसिटी, कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगा, मीन पोजीशन पे। और v एक्सट्रीम कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना जीरो। तो x इज इक्वल टू ए पे वेलोसिटी कितना होगा जीरो, यहां पे वेलोसिटी कितना होगा ओमेगा ए, यहां पे वेलोसिटी कितना होगा जीरो। तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो और मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस साइन हट जाएगा। तो एट मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन एट मीन कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि x का वैल्यू जीरो है, मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या हुआ जीरो। एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा ए,
तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड, और यहां भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू ए मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे क्या होगा, मैक्सिमम। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होगा, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो मीन पोजीशन पे वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ध्यान रहेगा। लेकिन एक्सट्रीम पे मत देखना, क्या एक्सट्रीम पे रुकता तो है, वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए जीरो होता है, लेकिन उस समय एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये चीज देख लिए, एक ये पार्ट आपने देखा। अगला पार्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, थोड़ी सी ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। और वो ग्राफ किसका होगा, पहला ग्राफ होगा v वर्सेस x, मतलब वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये ग्राफ देख चुके हैं जो कि सिनुसॉइडल होगा, लेकिन वेलोसिटी वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा ये देखते हैं। और उसके लिए हमारे पास रिलेशन ये है, तो रिलेशन क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यही हुआ ना, ये इधर आएगा तो ये होगा वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है एलिप्स का। किसका इक्वेशन है, एलिप्स का, जिसके दो एक्सिस कौन कौन हो जाएंगे, ओमेगा ए एंड ए। क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, वो होता है वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट के साथ किस रिलेशन में वैरी करता है। तो किस रिलेशन में, सर्कुलर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एलिप्टिकल होगा, पैराबोलिक होगा। तो क्या होगा आंसर, एलिप्टिकल। अब एलिप्स का ग्राफ तो आप जानते ही हो कैसा बनता है। एलिप्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि एलिप्स का ग्राफ आप क्या जानते हो। तो जो हमने इक्वेशन डिराइव किया है, उस इक्वेशन के बेसिस पे ग्राफ देखो। ये एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस, और इस पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट किया है, बोलो। यहां पे रिप्रेजेंट किया है डिस्प्लेसमेंट को अगर, और यहां पे रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट यहां इस एक्सिस पे है, तो डिस्प्लेसमेंट यही ना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहां क्या होगा, ए, यहां पे होगा माइनस ए। वेलोसिटी इस एक्सिस पे है, तो यहां क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए, और यहां कितना होगा, माइनस ओमेगा इंटू ए। तो एलिप्टिकल ग्राफ कैसे होता है, ऐसे हो गए। तो ये हुआ आपका ग्राफ, किसका, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हुआ, एलिप्टिकल हुआ। तो ये आप देख सकते हो, देख सकते हो ना। नेक्स्ट ग्राफ होगा, इसको हम लोग हटा देते हैं, और अगला ग्राफ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, सेकेंड होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है। दैट इज ये ग्राफ कैसा होगा, निगेटिव क्वाड्रेंट में होगा ए, एक्स ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। एक्स पॉजिटिव तो ए निगेटिव, एक्स निगेटिव तो ए पॉजिटिव, मतलब ऐसे चलेगा ग्राफ होगा ना। और तब इसका स्लोप कितना होगा,
यहां पे स्लोप होगा 5 और tan phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई एक्स। तो a बाई एक्स कितना हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो tan phi स्लोप कितना हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो स्लोप भी निकाल सकते हैं और इसका ग्राफ भी देख लिया आपने। अब आपका एमसीक्यू रहेगा, तीसरी में से कोई रहेगा, ऐसे रह सकता है, 4 ऑप्शन दे सकता है, ऐसे देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम ग्राफ तो समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया। अब एक ग्राफ हो गया, थर्ड ग्राफ हो जाएगा और वो होगा एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। ये ग्राफ हम लोग कैसे निकालेंगे देखो। तो सिंस v इज इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है? बोलो। देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये होगा ना? एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा। ये इसको स्क्वायर करेंगे, यहां से कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, दैट इज क्या हो गया? बोलो। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा पावर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो यही होगा ना, दैट इज वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा पावर 4 इंटू ए स्क्वायर। ये यहां आके डिवाइड कर देंगे तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ओमेगा पावर 4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये फिर से क्या हुआ? एलिप्स हुआ। ये भी क्या हुआ? एलिप्स। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एलिप्टिकल होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ग्राफ एलिप्टिकल होगा, बट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो नीट में ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ये टर्म जानना कि कैसा होगा। ठीक है, अगर टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी ये आएगा, अदरवाइज क्या होगा? सीधे लोकस पूछ दिया जाएगा। तो आप बता सकते हो इक्वेशन कैसा होगा। अब देखो एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है आप लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करके देखना। इफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ particle executing SHM be alpha and that of maximum velocity be beta, then what will be its time period? What will be its time period? तो देखो इसमें ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक हो सकता है बताओ तो, सॉल्यूशन करेंगे। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू कितना है? अल्फा। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है? ओमेगा इंटू ए इज इक्वल टू कितना? बीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, ए कैंसिल हो गया, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो गया, ओमेगा कितना हुआ? 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू कितना हुआ? अल्फा बाई बीटा। एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 पाई इंटू बीटा बाई अल्फा।
आंसर मिल गया। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जो आपको कंसेप्ट मालूम है आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ये 2015 मेडिकल का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का। तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये देख लो। अगर आपके पास फॉर्मूला मालूम है तो क्वेश्चन तो आप यूं बना सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो अब हो गए यहां तक हम लोग, तो देख लिए। अब आते हैं एनर्जी कंसेप्ट में। एनर्जी कंसेप्ट में आते हैं। आपके पास इक्वेशन वही है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, एंड a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए साइन ओमेगा टी। ये सभी मैंने टाइम के टर्म में रिलेशन लिखा है। यहां v इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये रिलेशन तो आपको हमेशा रहेगा, इसी के बेसिस पे हम सारे चीज देखेंगे। तब काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ, टाइम के टर्म में लिखेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होगा ना। टाइम के टर्म में तो यही होगा। तब यहां पे अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे मिलेगा, टाइम एक्सिस और ये काइनेटिक एनर्जी। चूंकि स्क्वायर फंक्शन है तो वैल्यू हमेशा k का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कहां से स्टार्ट होगा, जीरो पे मैक्सिमम, तो स्टार्ट यहां से होगा, ऐसे ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहां पे स्टार्ट होगा तो k मैक्स कितना हो जाएगा, देखो तो यहां से k मैक्स जब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू जीरो होगा तो cos 0 1 होता है, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, k मैक्स हो गया। और k मिनिमम कितना हो जाएगा, जब इसका वैल्यू जीरो होगा। तो ओमेगा टी जीरो कब होगा, जब ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो, पाई बाई टू हो। कितना हो, पाई बाई टू। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई टू होगा, दैट इज 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। पाई पाई कट गया, टी इज इक्वल टू कितना होगा, टी बाई 4। मतलब टी बाई 4 टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, होगा ना। फिर से 3t बाई 4 पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और अगले बार कितना हो जाएगा, t बाई 2 पे, t बाई 4 पर t बाई 2 पे सॉरी मैक्सिमम होगा। और 3t बाई 4 पे फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से देखोगे फिर ये t टाइम में क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक टाइम इंटरवल में ये क्या हो रहा है, अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। जिसको हम लोग दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। यहां तक तो आपने देख लिया, ये देखा ना, ग्राफ में देखा। अब देखो k इज इक्वल टू जो हमने लिखा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो उसको यहां सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर ये ओमेगा टी है, तो सॉल्व करेंगे तो k कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई कितना, 2। यही ना हो गया। दैट इज k इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी को लिख सकते हैं ओमेगा डैश इंटू टी, वेयर ओमेगा डैश इज इक्वल टू एंगुलर frequency of
काइनेटिक एनर्जी, एंड ओमेगा डैश का वैल्यू कितना हो गया 2 ओमेगा। इट मींस अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा। समझ में आया? अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी n है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है जनरल फ्रीक्वेंसी का क्या होता है डबल होता है। ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन से ग्राफ पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सभी टर्म्स हैं, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राफ कैसा होगा। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बताया सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार नोट्स बनाओ, एक बार देखो और तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे आप लोग, ठीक है। अब यहां पे जब एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो ओमेगा कॉस का अगर वेरिएबल है तो इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा -1 +1, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा कि एवरेज हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। दिस इज द एवरेज वैल्यू। तो आपने एवरेज वैल्यू निकालना सीखा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना सीखा, इंस्टैंटेनियस काइनेटिक एनर्जी सीखा, फ्रीक्वेंसी सीखा, ग्राफ सीखा। तो ये सभी टर्म्स हैं जो कि हम लोग एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में देखें। ऐसे ही अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो U कितना हो जाएगा, ये होता है हाफ K इंटू एक्स स्क्वायर। कितना होता है हाफ K इंटू एक्स स्क्वायर। सिंस आप याद करोगे K का वैल्यू कितना था, K बाई एम इज इक्वल टू था ओमेगा स्क्वायर, है ना। एंड देयरफॉर U कितना हो जाएगा हाफ K का वैल्यू हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये तो ग्राफ हो गया। अब यहां पे बताओ U मैक्सिमम कितना हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। कहां पे एट एक्सट्रीम पॉइंट पे जहां पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा a हो जाएगा। U मिनिमम कितना हो जाएगा 0। कहां पे जब x 0, दैट इज एट मीन पोजीशन पे होगा ना। अब टाइम के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, होगा ना। फिर से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये टाइम और ये क्या हो जाएगा u। क्योंकि साइन स्क्वायर फंक्शन है तो t इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा और उसके बाद मैक्सिमम कहां पे होगा t/4 पे। तो ये t/4 पे क्या होगा मैक्सिमम हुआ t इज इक्वल टू, और यहां कितना हो जाएगा 3t/4 पे 0 हो जाएगा एंड फिर t/2 पे क्या होगा मैक्सिमम होगा एंड सो ऑन, ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। यहां पे भी जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम कितना हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, दैट इज हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस cos ओमेगा डैश इंटू टी, वेयर ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ, कौन सा फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है ट्वाइस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है, ठीक है।
और फिर यहां पे इसका एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, यू एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां भी आपके नोटेबल पॉइंट वही हो गए, देख लो ये हो गया। फिर यहां इसके टर्म में भी लिख सकते हो, ये ग्राफ हो गया, ये मैक्सिमम मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये रिलेशन हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे, जहां पे मैंने रेड लाइन से यहां पे कवर किया, ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी आपने देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिकल। तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग क्या देखेंगे, देखो तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू होता है K प्लस यू। तो हम लोग किसी भी मोमेंट में देखेंगे E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कॉमन ही है। एक में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे में एक्स स्क्वायर, यहां ये नहीं जाएगा। दैट इज कितना हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये वैरी नहीं करेगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अ पार्टिकल executes SHM with angular frequency omega, then the frequency of its mechanical energy is option A omega, option B 2 omega, option C 0, ऑप्शन डी इनफाइनाइट। क्या होगा आप बता सकते हो, बोलो। तो आप सोचो क्या होगा फ्रीक्वेंसी। पार्टिकल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके मैकेनिकल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्या होगा बताओ। मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और इसीलिए उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का 2 ओमेगा, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे मिलेगा, E वर्सेस T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कहीं खत्म ही नहीं होगा, हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा। तो ये हुआ आपका मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इक्वेशन पढ़ा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का इक्वेशन पढ़ा, फिर एनर्जी का इक्वेशन पढ़ा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बचा है जो कि होगा, वो होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एंड साथ में उसके होगा फिर ऑसिलेशंस का टाइप, दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये सभी चीज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिर से एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उस ब्रेक के बाद हम लोग एसएचएम का जो लास्ट टॉपिक है उसको खत्म करेंगे। और इस तरह से 1.5 आवर का एक सेशन होगा, जिस सेशन में हम लोग पूरा एसएचएम कंप्लीट करेंगे। फिर 1.5 आवर का एक सेशन होगा जिसमें कि वेव कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद एक लास्ट सेशन जो होगा, मैंने बोला है 3 डेज, 3rd डेज में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चन मैं पहले बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, और उसमें टेस्ट के लिए क्वेश्चन आपको घर से दे दूंगा, आप उसको बना सकते हो। फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा, इन केस डाउट्स है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं उसको फिर से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज नेक्स्ट क्लास तक एसएचएम कंप्लीट करेंगे।